हर हर महादेव दर्शकों, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमसे जो बात करने आए हैं या हम पब्लिक के बीच में जिनको लेकर आए हैं और काफ़ी सच्चाई के बारे में जानना चाहेंगे उनसे, उनका नाम है सोनू भगत जी, जो दिल्ली के रोहिणी से है और काफ़ी चर्चित चेहरा भी है वो, लोग उन्हें जानते हैं और वो भी तंत्र क्रिया और जितनी भी विद्याएँ होती हैं उनकी जानकारी रखते हैं। कई लोगों की जो परेशानी है, उनका हल ढूँढते हैं और कहीं न कहीं जो लोग परेशान होके, निराश होके इधर-उधर से जो परेशान हो जाते हैं, उनके पास आते हैं और फिर जो है वो दोबारा कहीं नहीं जाते क्योंकि परेशानियों का उनका हल इनके पास ही निकल जाता है। तो आज हम इनसे एक चीज़ पे बात करने आए हैं, आप सभी ने पॉडकास्ट देखे रहे होंगे। लगातार कई सारे पॉडकास्ट में जो है बहुत बड़े-बड़े जानकार आए हैं, जो अपने आप को तांत्रिक, अघोरी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। काफ़ी सारी एंटिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, शक्तियों के ऊपर बात करते हैं। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं, ये हम नहीं कह सकते, हम सोनू भगत जी से जानेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। हाँ सर, नमस्ते, जय माता दी। कैसे आप सर? बस बिल्कुल ठीक है सर। आपको मैंने बताया है कि काफ़ी सारे लोग पॉडकास्ट में आके शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनमें सच्चाई कितनी हुई? अगर एक आम आदमी जानना चाहे तो? आम आदमी के पहले तो बस की नहीं है जानना इसके बारे में। तो ये जो लोग पॉडकास्ट में आ रहे हैं, वो किताबी बातें ज़्यादा कर रहे हैं और जो रियल लाइफ में हमारे जो घटित होता है या जो साधना होती है, उसके बारे में जानकारी कम है उनको। बिल्कुल। जो ये 1.5 फुटिया आजकल बड़ा एक्सट्रीम उस पे लेवल पे चल रहा है। हाँ सर, फुटिया बिल्कुल 1.5 फुट का ज़्यादा है। कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अभी तक मुझे लगता नहीं किसी ने देखा भी होगा 1.5 फुटिया होता क्या है। हुँ। मेन चीज़ है आजकल एक चीज़ और है कि इन बातों से जो समाज में जागरूकता फैलेगी या क्या, क्योंकि कई सारे पॉडकास्ट में ऐसे जो जानकार अपने आप को, मैंने आपको बताया, वो तांत्रिक कहते हैं, इन विद्याओं के जानकार कहते हैं। वो इस तरीके से बातें बताते हैं कि भाई 1.5 फुटिया के बारे में बच्चे को लेकर। अब आप सोचिए जब वो बताते हैं, आज के लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं। अब उन्होंने ये बात सुन ली, कल को कोई घटना को अंजाम दे दिया इस लालच में कि मुझे ये विद्या हासिल करनी है, तो ये लोग ने तो बोल के चले गए। उन लोग का पे क्या असर पड़ेगा? क्या ये लोग सही कर रहे हैं ऐसे डायरेक्ट आके बता के कि भाई 1.5 फुटिया अगर पाना है या कैसे शक्ति हासिल, पूरी प्रक्रिया बताते, क्या वो सही है? 1.5 फुटा, पहली बात तो ये कि वो बच्चा नहीं होता। जो ये कहते हैं कि बच्चा होता है, बच्चे की हड्डी होती है, 1.5 फुटा, वो नहीं होता। बच्चा जो होता है उसे कहते हैं कच्चा कलवा। हाँ। वो अलग एंटिटी होती है। जो ये 1.5 फुटा होता है, ये इसकी मैं बताऊंगा नहीं पूरी बात। ये कुछ लोग बंदर से प्राप्त करते हैं इसको, कुछ लोग शमशान में इसकी साधना करते हैं। इसके विशेष कुछ मंत्र हैं, कुछ विशेष पूजा है। और मैंने एक चीज़ और सुनी कि पैसा ट्रांसफ़र करना है, बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये पैसा करोड़ है, 2 नंबर का है, सोना है, ये है। ऐसी मैंने बहुत बातें सुनी, तो ऐसा कुछ करता नहीं है ये। हुँ। और ज़्यादातर इन्होंने बातें ही सुनी हैं और मैं तो इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, छोटे-मोटे काम वो करता है। कई बार आजकल एक चीज़ और हो रही है कि भई मारण क्रिया, ये कितनी सत्य है? मारन क्रिया तो है। मतलब इसको आप भी मानते हैं सर इस? मारन क्रिया है, बिल्कुल है। आशु मेहतरानी जो देवी है, वो हांडी चलाती हैं। जी। शमशान से हांडी चलती है, तो जिसके नाम से वो हांडी भरी होती है, उसके ऊपर जाके ज़रूर गिरती है। तो सर, जिसको ये विद्या हासिल है, तो इसका तो दुरुपयोग भी करते होंगे वो कई बार लोग? कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। कोई एक-आध होगा जिसको बहुत पैसा चाहिए, वही करेगा। बाकी वो इस विद्या का कहीं और अच्छा इस्तेमाल भी करता है। किसी को बचाना, किसी के लिए। अच्छा, मारण क्रिया जो है वो बचाने के लिए भी, अच्छाई के लिए भी? हाँ, अच्छाई के लिए भी होती है। क्योंकि आजकल पॉडकास्ट में 2-4 चीज़ें ज़्यादा चल रही है, 1.5 फुटिया और एक मारण क्रिया के ऊपर सब बात करते हैं। दूसरा सर, लोग जो है, आपने देखा होगा छोटे-छोटे धाम बना के बैठे हैं। कई लोगों ने पूरा बहुत बड़ा-सा एक एरिया ले रखा है। लोग आते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि भई इसके ऊपर प्रेत है, भूत है, ये है, वो है। वो क्या है सर? और फिर वो सर पे हाथ रखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ठीक हो जाता है। वो जो प्रेत वगैरह है ना, वो एक विद्या होती है छोटी-सी। अगर हम भी किसी के सर पे हाथ रखें, वो उछलने लग जाएगा। वो जब उसके सर पे हाथ रख देंगे, डाउन हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें असली भी होती हैं, कुछ मेरे पास केस भी आए हैं। किसी लड़की का केस आया था मेरे पास, समयपुर पड़ता है, समयपुर बादली। समयपुर बादली, हाँ, दिल्ली में। तो हाँ, तो वहाँ पे चमार जाति के थे वो। तो एक लड़की पे एक मुसलमान था। हुँ। तो वो मुसलमान क्या करता था, उसके शरीर में आ जाता था, खेलता था, पान चबाता था। तो उसका इलाज करा, तो देखा पूरी की पूरी लाइन है उसके पास। एक हटाया, कल दूसरा आ गया, 2 हटाया, तीसरा आ गया, चौथा हटाया, 5वां आ गया। तो मतलब काफ़ी सारे प्रेत थे उस पर। उसने बहुत परेशान करा। वो रियल एंटिटी थी। तो वो बड़ी मुश्किल से जाके 1 साल के अंदर लड़की ठीक हुई, फिर उसकी शादी हुई।
आज वो लड़की पूरा बढ़ गया स्वस्थ। हाँ जी, उसके 2 बच्चे हैं और ओके रिपोर्ट है। इसके अलावा सर जिन के बारे में भी आपने सुना होगा, रियल है जी। तो कहते हैं कि भाई जिन की जैसे कि अगर किसी को जिन छोड़ दिया जाए, और कई लोग जिन का दुरुपयोग भी करते हैं, तो उस पे क्या आपका कहना है सर? जिन किसी के ऊपर छोड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी गुलामी तो पसंद करता नहीं। हाँ, अपने आप आ सकता है, जैसे लड़कियां बाल खोल के घूमती हैं, इत्र ज़्यादा लगाती हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बाल खोल के इत्र लगा के घूम रही चिपकेगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जिन रहते हैं, और जिन वाक़ई में रियल काम करते हैं। अगर एक बार वो लग जाए तो उतारना मुश्किल है। आपके हिसाब से मतलब सबसे खतरनाक एंटिटी जिन ही है वैसे? नहीं, और भी हैं? और भी है। सबसे खतरनाक नंबर 1 ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। उसका तोड़ किसी के पास नहीं। तो ये कैसे खुद से होता है, या कोई अपना जैसे किसी से कोई जेलस फील कर रहा है या कुछ है तो? ये ब्रह्म राक्षस ब्रह्म दोष लगता है आपको पीपल काटने से, नीम काटने से, बड़ काटने से, क्योंकि ये वहाँ पर कुदरती तौर भी है। ये घर बना के रहते हैं। ये किसी से बात नहीं करते, ना किसी के रास्ते में आते। अगर कोई इनके रास्ते में आए तो उसका उपाय बहुत मुश्किल से कोई करोड़ों में एक आधा गोरी मिलेगा जो इसको रोक पाएगा, नहीं तो ये जो दान खोल के बैठे हैं वो इनके तो बस की नहीं है। इसके अलावा हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई कैसे हम पता करें कि हमारे साथ किसी ने कोई तंत्र क्रिया मतलब ब्लैक मैजिक कर रखा है, कैसे हम पता लगा सकते हैं? आप एक काम करिए, आप एक गिलास लीजिए पानी का, कांच का, उसके अंदर 2 चम्मच नमक डालना आपने, 1 नींबू लेना है, और घर के बिल्कुल सेंटर में रख देना उसे। बिल्कुल। तो अगले दिन नेक्स्ट दिन जब आप देखेंगे, नींबू अगर पानी के अंदर आधा डूबा हुआ है तो ठीक है, ऊपर तैर रहा तो ठीक है, ना वो डूब गया तो आपके घर में किसी ने काला तंत्र या जादू किया हुआ है। मतलब ये है कि अगर हमें ऐसा शक हो रहा है किसी भी इंसान के साथ, अगर जैसा कि अभी सर बता रहे हैं कि किसी भी इंसान के साथ उसको ऐसा फ़ील होता है कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक है, तो उन्होंने अभी जो बताया आप वो करके देखिए। क्या पता वो आपका भ्रम हो और क्या पता सही हो, तो उससे अगर आप पता लगा सकते हैं तो आप फिर निवारण भी ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा सर कई लोग जो है बेचारे बेवजह भी उनको लोग कह देते हैं कि तुम्हारे साथ ये प्रेत है, ये हवा है, ये चुड़ैल है, जबकि वो डॉक्टरी तौर पर उनका शायद इलाज होना चाहिए। तो इसमें कितना, क्योंकि आजकल किसी के पास भी जाओ, वो एक ही चीज़ कह देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ कोई ना कोई प्रेत लगा या किसी ने तो छोड़ रखा है। मेरे पास अभी लेटेस्ट केस आया था महिपालपुर का, गुड़गांव के पास। तो बुजुर्ग थे, तो वो सारे टेस्ट करा चुके थे, बीमारी थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे। टोटल टेस्ट उन्होंने करा लिए, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है। तो मेरे पास आया, उनके वहाँ पे कोई लेडीज भी थी जो पप्पी पप्पी नाम है उसका, वो भी भगतनी है। उसने भी चेक किया था तो कुछ हुआ नहीं। फिर मैं गया तो मैंने जब देखा उनको तो रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा था, जीरो, ठीक है, अब ऐसे ही बीमार है। लेकिन जब उनका मैंने उतारा किया, पूजा पाठ किया, हवन किया, उसके बाद उनको 4th स्टेज का कैंसर आया। उसका इलाज अपने पास नहीं है। बिल्कुल। और ये मृत्यु हो गई फिर 2 महीने बाद। मतलब ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि लास्ट में जो आखिर उनका डॉक्टरी ट्रीटमेंट से लेना देना था, ये इन विद्याओं से कोई इन विद्याओं से था ना, विद्याओं ने रोक लगा रखी थी। अरे पहले से ही किसी ने कुछ कर रखा था। वो विद्याओं ने ये रोक लगा रखी थी कि पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे कई केस आते हैं कुछ। अभी एक मेरे सेक्टर 16 में लेडीज थी, वो दुनिया भर के इलाज करा चुकी। उसके पेट में रात को 7 बजे दर्द होता था, चीखे मारती थी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, कुछ नहीं आता था, कोई रिपोर्ट नहीं थी। उसकी पूजा करने के बाद उसके पेट के अंदर इतने मोटे मोटे कोड़े थे, वो फिर डॉक्टर इलाज से ठीक हुआ। मतलब ये ऊपर पर्दा लगा देते, पर्दा लगा रखा है कि हाँ भाई कोई भी आप जो है रिपोर्ट्स करवाते हैं या वो सब जो है नॉर्मल आएगी। नेगेटिव आएगी। हाँ बिल्कुल। इलाज कराने के बाद उसके अंदर फिर कमी आ जाएगी, कमी अगर आपके ऊपर चीज है तो। मतलब ये भी एक तरीके से प्रक्रिया है ये सब और ये सत्य है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। 50 बंदे खड़े कर दूंगा मैं ऐसे। हाँ कई बार देखा जाए कि लोग जो है अपने सारे टेस्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट एकदम फाइनल है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ फील हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ये सब तो ये कहीं ना, तो ये ऐसा होता क्यों सर? ये कोई अपना परिवार का ही सदस्य ऐसा करता है या कोई? इसके कई तरह के कारण होते हैं। एक तो अपने घर के पितर होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, हो सकता है उनकी भी रोक टोक हो, या कोई आपसे जलता हो, उसने आपका रोक लगा दी हो, बीमार कर दिया हो, कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जिससे आपको दिक्कत रहे। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो दर्शकों काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने और सुनने को मिली।
और आप समझ ही गए होंगे। और मैंने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बताई ब्लैक मैजिक के बारे में। सर ने आपको बताया कि किस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, आजकल जो आप सुन रहे हैं 1.5 फुटिया और पैसे ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों में आप ना ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग अपने बेनिफिट्स के लिए तो ये सब चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता समाज पे इसका गहरा असर भी पड़ सकता है। आप हमसे अगर कोई बात पूछना, समझना, कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आपकी, निवारण आपको अवश्य ही मिलेगा। नमस्कार।